क्या कर रही है नोनो? मुझे ना इसको नमक लगा के पसंद है। नमक लगा के पसंद है। और ये छोटी छोटी पूरी किसने बनाई है ऐसी? मैं नहीं बनाई। सच्ची में? हाँ। और जूते पहन के कौन खाना खाता है? जूते पहन के कौन खाना खाता है नोनू? बताओ मुझे। फिर मैं कट्टी हो जाऊंगी। नोनू तो मेरे से बात ही नहीं कर रही है। कट्टी, हेलो गाइस। कट्टी, नोनू तो मेरी बेटी नहीं है ना? नहीं है ना? बता तो। वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं तेरा। हाँ। तुम मेरी बेटी नहीं है? है तो मुंह देख कैसे भर रखा तूने? और मैस्टी को नहीं खिलाया तूने खाना? अरे मैस्टी अपना खा रही है। क्या खा रही दिखा? मैस्टी। सो हेलो सर। अब मेरी जो हालत है वो देख के आपको पता चल ही चुका होगा, मेरी वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि यस ऑफ कोर्स मेरी अभी भी डिलीवरी हुई है। और सब लोग के कमेंट आ रहे थे कि आपको गर्ल हुई है या बॉय हुआ है। तो मैं बता दूं कि बेबी बॉय हुआ है। और जहाँ पे मैं आपको पता है कि आईब्रोज अपर लिप्स कुछ बना नहीं सकते, तो मेरा बहुत मैसी मैसी सा लुक लग रहा है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आपका सी सेक्शन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मैं आपको बता दूं ऑफ कोर्स मेरा सी सेक्शन ही हुआ है, क्योंकि नूनू भी मेरे सी सेक्शन से ही हुई थी। क्योंकि जो मेरा बच्चादानी का मुंह है वो नहीं खुल रहा था, इस वजह से सी सेक्शन हुआ। और इस बार हमने सोचा कि हम नॉर्मल करवाएं, क्योंकि मैंने 4 साल का बीच में गैप दिया था। लेकिन 4 साल का गैप देने के बावजूद भी मतलब मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी की, सीढ़ियाँ भी चढ़ी, मेरी रोज़ की जो भी टैबलेट्स होती है वो भी चल रही थी, बट नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हुआ। मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो थी 26 दिसंबर की। और मेरा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो डेट है वो थी 20। और मेरा 15 को डॉक्टर के यहाँ पे विजिट था, तो 15 दिसंबर को ही उन्होंने मेरे को जो मतलब फेक पेन इंड्यूस करने वाली जो टैबलेट्स होती है वो दे दी थी। तो ये हमने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने हमसे पूछा भी था कि अगर आप चाहो तो मैं अभी पेन इंड्यूस कर दूं, तो हमने मतलब यस बोल दिया था कि चलो ठीक है। मैं डरी भी थी उस टाइम कि क्या होगा कैसे होगा, बट वो पेन होते मतलब पूरी रात चला था। डॉक्टर ने बोला था कि अगर 24 घंटे तक नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा आपको। तो हमने सोचा कि ठीक है हो जाएगा। तो मतलब डेट 26 दिसंबर की दी हुई, अगर हम अपने आप से थोड़ा बहुत पेन चालू होता तो शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। और अगर डेट के आसपास पे वो पेन इंड्यूस होता तो शायद नॉर्मल, लेकिन 15 मतलब 10 दिन पहले ही फेक जो पेन इंड्यूस होता है वो कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ, मेरे दर्द चल गए थे। और मतलब 24 घंटे तो दूर की बात, हमने 5 घंटे एक्स्ट्रा मतलब 30 घंटे डॉक्टर को दे दिए थे। मेरे लगातार बहुत भयंकर वाले पेन चल रहे थे। मेरी जो मेमोरीन होती है, जो थैली होती है, वो भी मतलब 4 बजे ही पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, फट गई थी। तो बहुत मतलब सब कुछ इतना इजी नहीं था जितना आप वीडियोस में देख रहे हो कि आपकी इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो रही है। तो मैं बता दूं बहुत मुश्किल था। और मतलब पहले ही पानी वानी छोड़ गया था, हो गया था, इतनी ज़्यादा भयंकर दिक्कत हो गई थी। और फिर बाद में लास्ट मोमेंट पे हमें रात को 11 बजे हम सीकर गए थे जनाना हॉस्पिटल में, क्योंकि पिछली बार भी मेरा जनाना में ही होता, क्योंकि उस पर हमें ट्रस्ट है। हम किसी प्राइवेट पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना हमें जनाना हॉस्पिटल पे ट्रस्ट है। बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, वो सरकारी है। एक्स्ट्रा से आप 40-50 हज़ार रुपये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहे हो, और वहाँ पे ऐसे ऐसे डॉक्टर है ना जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे। तो जनाना इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल। ऐसी बात नहीं है कि आप पैसे वाले हो तो आप 50-60 हज़ार रुपये लगाओ, 70 हज़ार रुपये लगाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग से एक रूम लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि लास्ट 3 दिन की बात होती है। 3 दिन के बाद में आपको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो वापस सब कुछ मतलब पॉसिबल है। अगर बेबी को कुछ होने वाला है तो उनके पास सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े मशीन्स हैं, ऐसी मशीनें जो किसी और हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेंगी। तो आप जनाना को लाइटली मत लो। अगर आप भी जनाना के बारे में सोचते हो तो आप जनाना हॉस्पिटल ज़रूर विजिट कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा वहाँ का जो स्टाफ है, दी बेस्ट। तो मतलब ऐसे सोचते होंगे कि यार मतलब पैसे हो तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। देखो पैसे की बर्बादी तो वैसे करनी नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और वहाँ पे
इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोग भी आते हैं क्योंकि वो समझदार है, उन्हें पता है कि यहाँ पे कैसी कैसी सुविधाएं हमें मिल सकती है। तो अभी नाउ आज जो तारीख है वो है 14, संक्रांति है, मकर संक्रांति। तो मैं उसका एक व्लॉग बना रही हूँ। ये व्लॉग शायद कल भी डाल दूँ, आज भी डाल दूँ, कुछ फिक्स नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि 16 दिसंबर रात के 2 बजे बेबी बॉय हो गया था। जैसे ही हम वहाँ पे 11 बजे पहुँचे, उसके बाद में 2 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ। उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो इंजेक्शन वगैरह इंड्यूस करने होते हैं और वीपी वगैरह चेक करनी होती है, तो उसमें क्या हो गया, मेरे को एक इंजेक्शन लगा था जिससे बाद में ऑपरेशन के बाद में हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो जैसे ही वो लगा ना, तो उससे पहले मेरे दर्द के काफ़ी सारे इंजेक्शन लग रखे थे। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि सब ठीक है, मैंने वीपी वगैरह सब नॉर्मल रखी थी। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन मेरे अंदर जाने लग गया तो अचानक से मेरे पैर से लेके मेरे सर तक मेरे को तेज झंझनाहट फील हुई और गर्म हो गया, पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगा। मैंने बोला मेरे को क्या हो रहा है, मेरा गला बंद हो गया यहाँ से। मैंने बोला मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बोला ये आपको साइड इफेक्ट हुआ है इंजेक्शन का। तो वो हाथों हाथ उन्होंने हटा लिया था, ठीक है, अपर लिप्स आ रखे हैं। उसके बाद में सब मेरा वीपी वगैरह चेक हुआ, किया, बोला आपको अब कैसा फील हो रहा है। तो मेरे को मतलब दिखना ही बंद हो गया था। मेरी मम्मी सामने थी, मेरे को मेरी मम्मी नहीं दिख रही थी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा गला बंद हो रहा है। फिर आधे घंटे के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सीधा मुझे ओटी में लेके गए थे और मतलब देन उसके बाद में जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया आपने कुछ कब खाया था, कब पिया था। तो मैंने बता दिया, अभी मैंने रात के 11 बजे कुछ खाया था, मतलब ओनली लिक्विड दूध पिया था। फिर 2 बजे जैसे ऑपरेशन हो रहा था तो मैं बस ये बोल रही थी। जैसे ही मेरे को वहाँ पे लिटा दिया, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लगा दिया, नीचे से सुन्न होने वाला। और मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, मैं बता नहीं सकती वो कितनी खतरनाक फीलिंग होती है। फिर मेरे को वहाँ पे लिटा दिया गया और सब कुछ पता चलता है ऑपरेशन में कि क्या कटर लग रहा है, क्या हो रहा है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ पता चलता है। बट वो फील नहीं होता, वो पेन फील नहीं होता। तो उसके बाद में जैसे मुझे वहाँ पे लिटा दिया गया, सारी प्रोसेसिंग चालू हो गई थी और सब कुछ पता तो चल ही रहता है अपन को। तो मैं बस ये बोल रही थी, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, जय हो हारे के सारे की, जय हो शीश के दाने की, जय लखदातार की। बस ये मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टर ने बोला आप प्लीज़ शांत रहो। तो जो बगल में डॉक्टर थे उन्होंने बोला बोलने दो, भगवान का नाम लेने दो। तो उन्होंने बोला अपन डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर मैं शांत हो गई, मैं चुप हो गई। फिर मैं मन मन में बोलने लग गई, अच्छी सही है, अगर वहाँ पे उनको डिस्टर्ब हो रहा है तो उनसे बेहतर तो क्या ही है। फिर बाद में वो सब कुछ करने लग गए और जैसे ही बेबी को उठाया तो वो रोया नहीं। उसके मतलब पीठ पे भी थपथपाया, उसके नाक से पानी निकाला, वो रोया नहीं बिल्कुल भी। मुझे थोड़ी सी आंखों से दिख रहा था कि हुआ बेबी बॉय है, मुझे दिख रहा था साइड में। बट मैं वो खुशी मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट कर नहीं रही थी क्योंकि क्या होता क्या हो पता नहीं। फिर मुझे तो कुछ पता नहीं बाहर क्या हुआ, लेकिन मम्मी वगैरह सब बाद में बोल रहे थे मेरे बाहर ओटी से बाहर आने के बाद में कि उसको तो मतलब आईसीयू में लेके गए हैं, वेंटिलेटर पे है और मतलब पता नहीं लंग्स में थोड़ा पानी चला गया और रोया नहीं वो, इसकी वजह से। फिर मतलब जो एक तो ऑपरेशन, फिर जो मेरी फीलिंग थी, मैंने ये सोचा कि यार भगवान मेरे श्याम बाबा ने तो मुझे ये तोहफा दिया है और वही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा था मेरे श्याम बाबा पे कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और उन्होंने मेरी गोद में इसको दिया है तो ज़रूर अभी भी सब कुछ सही करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। और इतना तो मैंने बुरा किसी का किया भी नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। तो बस मैं आराम से श्याम बाबा का नाम ले रही थी, उन्हीं को ही याद कर रही थी बस। 3 दिन बाद में बोला कि भाई आप जो पूजा राठौड़ है उनका मिल्क लेके आओ। तो आपको पता है सी सेक्शन में अपन कुछ खा नहीं पाते तो मिल्क आएगा कहाँ से। थोड़ा थोड़ा आ रहा था बट उन्होंने बोला था इससे तो कुछ नहीं होगा। फिर बाद में उसकी प्रोसेसिंग में मतलब जैसे मैं बार बार इसके पापा मेरे पास आ रहे थे तो मैं ये पूछ रही थी कि वो सही है क्या, वो ठीक है क्या, वो सही तो हो जाएगा ना, कुछ गलत तो नहीं होगा ना। वो ये बोल रहे थे तो आप बस अपना ध्यान रखो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा, आप बस अपना ध्यान रखो। तो मैं बस मेरे ध्यान रख रही थी, मैंने कोई वीपी हाई नहीं की और टेंशन नहीं ली बिल्कुल भी।
तो उसकी वजह से सब धीरे धीरे सही हो रहा था। मिलने वाले आ रहे थे और फिर कोई सारे जितने भी भगवान होते हैं सबको सिमर लिया। माल्यासी भैरू जी, रिक्ता भैरू जी महाराज और करणी माता, जीण माता जी, जमुई माता, सबको मतलब सबको सिमर लिया था हमने। जितने देवी देवता होते हैं सबके नाम ले लिए थे। फिर बाद में 3 दिन बाद में हमें बेबी को दिया 2 घंटों के लिए कि आप इसको ब्रेस्ट फीड कराओ। अगर ये ब्रेस्ट सक कर लेता है तो ये बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज। और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब रोने भी लग गया था हल्का हल्का। फिर बाद में 2 घंटे बाद में वो लेके चले गए थे। फिर हमें 11 बजे देके गए, फिर बाद में लेके गए। फिर हमें 4th डे छुट्टी दे दी थी और बेबी भी अच्छे से ठीक हो गया था और हमें बेबी परमानेंटली दे दिया था। फिर मतलब ऐसे सब कुछ हुआ था। और सी सेक्शन में क्या क्या होता है इसका डिटेल मैं वीडियो में डाल दूंगी, बट अभी सब सही है, सब बढ़िया है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे कुछ खास मेंबर्स हैं, खास मेरे फॉलोवर्स हैं जो पूछ रहे थे सी सेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब सब ठीक है। आप सब भी ऐसी कोई गलती मत करना जिसके भी अभी डिलीवरी होने वाली है, या फिर अगर उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि सी सेक्शन होगा और आप बोलो नहीं नहीं नॉर्मल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और पहले से भी मत सोच के बैठो कि नॉर्मल ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हॉस्पिटल में मैंने देखे हैं कि पूरा जो बच्चे का हेड है वो पूरा बाहर आने के बाद में किसी ने पॉटी कर दी, बच्चे की धड़कन कम हो जाती है, तो लास्ट में एंड में सी सेक्शन करना पड़ता है। और किसी किसी के ऐसे होता है कि भाई सी सेक्शन करने पर भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो पहले कुछ भी सोच के मत बैठो। मैं भी ऐसी पगली थी, नॉर्मल कर रही थी, बहुत दुख पाई थी मैं, बहुत। मैं क्या बताऊँ आपको, इससे अच्छा तो बस डेट के ऊपर सीधा वहीं चले जाते सी सेक्शन के लिए, तो दी बेस्ट था। बट क्या कर सकते हैं। और अब आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मैं मेरे लड्डू इंजॉय कर रही हूँ। जो भी होता है दवाइयाँ घरेलू पुराने ज़माने से चल रही आई है, सौंठ अजवान वगैरह सब कुछ, तो वो मैं खा रही हूँ। और मेरे को बस यही हो रहा है कि मेरे कस्टमर्स कैसे होंगे, नया आइटम उनको दिखाना है। शॉप वैसे ही चल रही है, शॉप पे नया नया आइटम आ रहा है। आप वहाँ से मतलब शॉप पे जाके भी विजिट करके भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। नया नया आइटम था, जो भी न्यू आ रहा था मैंने बनवाया था, उन सभी के मैंने वीडियो मतलब पहले ही बना लिए थे आप लोगों के लिए, ताकि नया आइटम मैं उनको दिखा दूँ। तो मैंने वो सब पहले ही बना लिए थे। तो अब डेली के नए वीडियोस आप देख रहे हो, नया आइटम है सारा, जो कि मैंने फुल स्टॉक कर लिया था पहले ही। उनके वीडियोस मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। और बस ये सोच रही हूँ कि बस मैं जल्दी से शॉप पे जाऊँ और आपके लिए नया नया आइटम फिर से लेके आऊँ। और मेरे को सिर्फ आप लोगों की चिंता है और कुछ भी नहीं। और बस मेरा बेबी हेल्थी रहे, मैं हेल्थी रहूँ। और बस मैं क्या बताऊँ, मेरे श्याम बाबा ने मेरी सुन ली। और मैं रियल बता रही हूँ, श्याम बाबा के दरबार से बड़ा कोई दरबार मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और मेरी तो जी जान है श्याम बाबा। और मेरे दिल से मैंने मांगा था और उन्होंने मुझे जो मांगा वो दिया। और एक मेरी गर्ल है, एक अभी बॉय हो गया, फैमिली कंप्लीट हो गई और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे प्लीज़। मेरे को इतना लो फील हो रहा है ना कि यार सब लोग पता नहीं कहाँ से परचेजिंग कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे पता नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही हूँ, लो फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पढ़े पता नहीं लोग कितना आगे चले जाएंगे और मैं यहीं पे रह जाऊँगी। बस वो होता है ना कि मोमेंट भी वापस नहीं आता। तो मेरे बेबी देखो, मैं 3rd करूँगी नहीं, क्योंकि 2 सी सेक्शन होने के बाद में मेरी तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी करने की। मैं तो बस वो जो फर्स्ट कदम होता है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे सब व्लॉग शूट करना चाहिए था, लेकिन हमारी फैमिली ऐसी, कोई व्लॉग शूट करने वाला है नहीं, सब ऐसे हैं बोंदू से। तो फिर क्या करें, मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। बट वो स्टिचेस लगने के बाद में जो पहला कदम होता है, पहला वॉशरूम जाना होता है, फिर लोग ही उठाए, लोग ही सुलाए, सिर्फ दलिया, सिर्फ 2 घुट पानी, मतलब बहुत मुश्किल है सी सेक्शन। जिनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में दर्द ज़्यादा होता है, सी सेक्शन में तो पता ही नहीं चलता, वो होता है तब पता नहीं चलता, लेकिन उसके 4 घंटे बाद में जो पेन स्टार्ट होता है ना,
अनबीरेबल, बहुत खतरनाक, वो सहन करने जैसा नहीं होता है। और जो लेडी सी सेक्शन करवाती है बस उनका दिल ही जानता है, और उम्र भर के रोग लगने का वो रहता है। तो मैं तो दुआ करती हूँ बस सबके नॉर्मल ही हो, किसी को सी सेक्शन की नौबत ही ना आए। बहुत बुरा है सी सेक्शन। मैं ऐसे नॉर्मल को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि नॉर्मल हो जाए दी बेस्ट है, क्योंकि मैं उसी को ही चाहती हूँ कि नॉर्मल ही हो। तो इस बार मैंने बहुत कोशिश की थी नॉर्मल के लिए, बट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला व्लॉग आप मेरा अच्छे से लाइक करोगे तो मैं अभी जो भी डेली करती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। और शॉप से मेरा अभी तक कांटेक्ट है, शॉप अच्छे से चल रही है। शॉप मतलब ये समझ लो कि अच्छे से मैं भी थोड़ा बहुत उसमें कर रही हूँ इंक्रीज।